नमस्कार, मैं हूं सारिका पंकज और आप सुन रहे हैं साहित्य तक पर पंचतंत्र की कहानियां। एक बार की बात है कि एक सियार जंगल में एक पुराने पेड़ के नीचे खड़ा था। पूरा पेड़ हवा के तेज झोंके से अचानक गिर पड़ा। सियार उसकी चपेट में आ गया और बुरी तरह से घायल भी हो गया। वो किसी तरह घिसटता घिसटता अपनी मांद तक पहुंच गया। कई दिनों के बाद वो मांद से बाहर आया। उसे भूख लग रही थी। शरीर भी इतने दिनों से खाना न मिलने के कारण कमजोर हो गया था। तभी उसे एक खरगोश नजर आया। उसे दबोचने के लिए वो झपटा। सियार कुछ दूर भागकर फिर हाँफने लगा, क्योंकि मैंने बताया ही कि वो कमजोर हो गया था। उसके शरीर में जान ही कहाँ रह गई थी। फिर उसने एक बटेर का पीछा करने की कोशिश की। यहां भी वो असफल रहा। हिरण का पीछा करने की तो उसकी हिम्मत भी न हुई, क्योंकि आप सब जानते हैं हिरण तो बहुत तेज भागता है। वो खड़ा खड़ा सोचने लगा। शिकार वो कर नहीं पा रहा था। भूखों मरने की नौबत आ गई थी। अब किया क्या जाए? वो इधर उधर घूमने लगा, पर कहीं कोई मरा हुआ जानवर उसे मिला ही नहीं। घूमता घूमता वो एक बस्ती में चला गया। उसने सोचा शायद कोई मुर्गी या उसका बच्चा हाथ लग जाए। सो वो इधर उधर गलियों में घूमने लगा। तभी कुत्ते जो हैं उसे देखकर भौं भौं करते हुए उसके पीछे पड़ गए। सियार को जान बचाने के लिए भागना पड़ा। गलियों में घुसकर उनको छकाने की कोशिश करने लगा, पर कुत्ते थे कि कस्बे की गली गली से परिचित थे। सियार के पीछे पड़े कुत्तों की टोली बढ़ती जा रही थी। उनकी संख्या जो थी वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी, और इधर सियार के कमजोर शरीर का बल समाप्त होता जा रहा था। सियार भागता हुआ रंगरेजों की बस्ती में आके पहुंच गया। वहां उसे एक घर के सामने एक बड़ा सा ड्रम नजर आया। वो जान बचाने के लिए उसी ड्रम में कूद पड़ा। ड्रम में रंगरेज ने पहले से ही कपड़े रंगने के लिए रंग घोल के रखा था। कुत्तों का टोला भौंकता चला गया। सियार सांस रोककर रंग में डूबा रहा और छिपा रहा। वो केवल सांस लेने के लिए अपनी थूथनी बाहर निकालता था। जब तक उसे पूरा यकीन न हो गया कि अब कोई खतरा नहीं है, वो बाहर नहीं निकला। वो पूरी तरह रंग में भीग चुका था। जब कुत्ते उसे वहां न पाकर वापस चले गए, तब वो वहां से निकला और जंगल पहुंचा। जंगल में पहुंचकर उसने देखा कि उसके शरीर का सारा रंग नीला हो गया है। उस ड्रम में रंगरेज ने नीला रंग घोल रखा था। उसके नीले रंग को जो भी जंगली जीव देखता वो भयभीत हो जाता। उनको खौफ से कांपते देखकर रंगे सियार के दुष्ट दिमाग में एक योजना आई। उसने प्लान बनाया। रंगे सियार ने डर कर भागते जीवों को आवाज दी, भाइयों भागो मत, मेरी बात सुनो। उसकी बात सुनकर सभी भागते जानवर ठिठक गए। उनके ठिठकने का रंगे सियार ने फायदा उठाया और बोला, देखो देखो मेरा रंग। ऐसा रंग किसी जानवर का धरती पर है क्या? नहीं ना? मतलब समझो, भगवान ने मुझे ये खास रंग देकर तुम्हारे पास भेजा है। तुम जंगल के बाकी सभी जानवरों पंछियों को यहां बुलाकर लाओ, तो मैं भगवान का संदेश सुनाऊंगा। उसकी बातों का सब पर गहरा प्रभाव पड़ा। वो जाकर जंगल के दूसरे सभी जानवरों को बुलाकर ले आए। जब सब आ गए तो रंगा सियार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़कर बोला, वन्य प्राणियों, प्रजापति ब्रह्मा ने मुझे खुद अपने हाथों से इस अलौकिक रंग का प्राणी बनाकर कहा है कि संसार में जानवरों का कोई शासक नहीं है। तुम्हें जाकर जानवरों का राजा बनकर उनका कल्याण करना है। तुम्हारा नाम सम्राट कुकुदुम होगा। तीनों लोकों के वन्य जीव तुम्हारी प्रजा होंगे। अब तुम लोग अनाथ नहीं रहे। मेरी छत्र छाया में निर्भय होकर रहो। सभी जानवर वैसे ही सियार के अजीब रंग से तो पहले ही चकराए हुए थे। उसकी बातों ने तो जैसे जादू का काम किया। शेर, बाघ व चीते की भी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। उसकी बात काटने की किसी में हिम्मत तक न हुई। देखते ही देखते सारे जानवर उसके चरणों में लौटने लगे
और एक स्वर में बोले, हे प्रजापति ब्रह्मा के दूत, प्राणियों में श्रेष्ठ कुकुदुम, हम आपको अपना सम्राट स्वीकार करते हैं। भगवान की इच्छा का पालन करके हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। एक बूढ़े हाथी ने कहा, हे सम्राट, अब हमें बताइए कि हमारा क्या कर्तव्य है। रंगा सियार सम्राट की तरफ पंजा उठाकर बोला, तुम्हें अपने सम्राट की खूब सेवा और आदर करनी चाहिए। उसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे खाने पीने का शाही प्रबंध भी होना चाहिए। शेर ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, ऐसा ही होगा। आपकी सेवा करके हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब तो सम्राट कुकुदुम यानी कि बने हुए रंगे सियार के शाही ठाठ हो गए। वो राजसी शान से रहने लगा। कई लोमड़ियां उसकी सेवा में लगी रहती, भालू पंखा झुलाता। सियार जिस जीव का मांस खाने की इच्छा जाहिर करता, उसकी बलि दे दी जाती और भोजन उसके पास पहुंच जाता। जब सियार घूमने निकलता तो हाथी आगे आगे सूंड उठाकर बिगुल की तरह चिंघाड़ता हुआ चलता। दो शेर उसके दोनों ओर कमांडो की तरह बॉडीगार्ड बन के चलते। रोज कुकुदुम का दरबार भी लगता। रंगे सियार ने एक चालाकी ये भी कर दी थी कि सम्राट बनते ही सियारों को शाही आदेश जारी कर उस जंगल से भगा दिया था। उसे अपनी जाति के जीवों द्वारा खुद को पहचान लिए जाने का खतरा भी तो था। एक दिन सम्राट कुकुदुम खूब खा पीकर अपना शाही मांद में आराम कर रहा था कि बाहर उजाला देखकर अचानक से उठा। बाहर आया तो चांदनी रात खिली थी। पास के जंगल में सियारों की टोलियां हू हू हुआ की आवाज निकाल रही थी। उस आवाज को सुनते ही कुकुदुम अपना आपा खो बैठा। उसके अंदर के जन्मजात स्वभाव ने जोर मारा और वो भी मुंह चांद की ओर उठाकर और सियारों के सुर में सुर मिलाकर हू हुआ हुआ करने लगा। शेर और बाघ तो उसके अंगरक्षक थे ही, वो उसी मांद के बाहर तो बैठे थे। उन्होंने सियार को हू हू हुआ हुआ करते हुए सुन लिया और देख भी लिया। वो चौंके। बाघ बोला, अरे ये तो सियार है, हमें धोखा देकर सम्राट बना फिर रहा है, मारो इस नीच को। और फिर क्या था, शेर और बाघ उसकी ओर लपके और देखते ही देखते उसका तिया पांचा कर डाला। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी की सीख यही है कि नकलीपन यानी कि बनावटीपन चाहे जिस किसी भी रंग का हो, देर से या सवेर से उसकी पोल तो खुलती ही खुलती है। तो याद रखिएगा इस बात को। और भारतीय साहित्य में नीति कथाओं की तो भरमार है, उसमें भी पंचतंत्र की कहानियों के तो कहने ही क्या। ये नीति कथाएं संस्कृत में पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रची गई हैं और वाचिक परंपरा में पीढ़ी दर पीढ़ी जिंदा रही। अब विलुप्त सी हो चुकी पंचतंत्र की इन कहानियों को साहित्य तक आप तक पहुंचा रहा है। इसकी महत्ता का अनुमान इससे भी लगा सकते हैं कि इसका अनुवाद विश्व की लगभग सभी भाषाओं में हो चुका है। मूल रूप में संस्कृत में रचित यह ग्रंथ हिंदी भाषा में कई विदेशी भाषाओं में प्रकाशन के बाद छप सका था। पंचतंत्र का कथानक 5 भागों में बटा हुआ है, जिसकी मुख्य नीति है मित्रभेद, मित्रलाभ, कौवे एवं उल्लुओं से सीख, हाथ लगी चीजों का निकल जाना और जिसको परखा नहीं गया हो उसे करने से पहले सावधानी बरतना। पंचतंत्र की कहानियां मनुष्यों के अलावा पशु पक्षियों को भी पात्र बनाकर शिक्षाप्रद बातें बताती रहती हैं। इसलिए साहित्य तक पर कालजयी कथाओं की कड़ी में आप हर सप्ताह पंचतंत्र की ऐसी ही कहानियां मुझसे यानी कि सारिका पंकज से सुनते हैं। चूंकि ये कहानियां आपस में गुथी हुई हैं यानी कि बंधी हुई हैं, जुड़ी हुई हैं, इसलिए कई बार आपको एक ही कड़ी में 2-3 कहानियां भी सुनने को मिल सकती हैं। इस बार की पंचतंत्र की कहानी थी रंगा सियार, जो आपने सुना और शिक्षा भी ली। अगले शनिवार को हम फिर से लेकर आएंगे पंचतंत्र की अगली कोई कहानी, जिसमें हम कोई नई शिक्षा प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए अनुमति, करिए स्वीकार मेरा प्रणाम।